मध्य प्रदेश के दमोह में जर्जर इमारत को ढा दिया गया। पिछले कई दिनों से जर्जर मकान गिरने से मौत के मामले सामने आ रहे थे, जिसे ध्यान में रखते हुए एमपी के सभी जिलों में जर्जर इमारतों को ढहाने का काम शुरू किया गया। दमोह में भी ऐसी कार्रवाई देखने को मिली। वहां कई साल पुरानी जर्जर इमारत को मलबे में तब्दील कर दिया गया। सबसे पहले इमारत के बाहरी हिस्से को बुलडोजर की मदद से तोड़ा गया। इसके बाद चंद सेकंड में पूरी इमारत को मलबे में तब्दील कर दिया गया। बताया गया कि इस इमारत में कई साल से लोग नहीं रह रहे थे। खंडहर हो चुका ये मकान बारिश से भी ढह सकता था, जिससे आसपास रहने वाले लोगों को जोखिम हो सकता था। यही वजह है कि जर्जर इमारत को ढा दिया गया। यही नहीं, जिला प्रशासन ने जर्जर इमारतों को चिन्हित कर कार्रवाई शुरू कर दी है। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले कई दिनों से इमारत ढहने से कई लोगों की मौत की खबर सामने आई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अगली खबर भी उत्तर प्रदेश से है, जहां ये बताया जा रहा है कि शामली में जब कांवड़िए लौटे तो किस तरह से उनको वेज खाने की जगह नॉनवेज परोस दिया गया। इस मामले में एक्शन भी हुआ है और वो जगह जहां पर इनको नॉनवेज परोसा गया उसका मालिक भी गिरफ्तार किया गया। 1 मिनट की रिपोर्ट दिखाते हैं। शामली में हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लेकर लौटे कांवड़ियों को नॉनवेज खिलाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। कांवड़ियों का आरोप है कि जानबूझकर उनकी धार्मिक भावनाएं आहत की गईं और उनकी कांवड़ यात्रा खंडित की गई। आरोप है कि वेज बिरयानी का स्टॉल लगाए तनवीर नाम के दुकानदार ने जानबूझकर कांवड़ यात्रा मार्ग पर नॉनवेज बिरयानी परोसी। श्रद्धालुओं ने इस मामले में आरोपी दुकानदार के विरुद्ध जमकर हंगामा किया और कहा कि इसने जानबूझकर वेज के स्थान पर नॉनवेज खिलाया। हंगामे की सूचना मिलने पर पुलिस ने आरोपी दुकानदार को गिरफ्तार कर लिया और शांति भंग करने की धाराओं में चालान कर दिया। हिंदू धर्मगुरु यशवीर महाराज ने चेतावनी दी है कि यदि आरोपी दुकानदार के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज नहीं किए गए तो वो आरोपी दुकानदार के घर के बाहर धरना प्रदर्शन करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे राजस्थान की, क्योंकि राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने दरअसल मंत्री के बेटे को सरकारी वकील बनाने का जो मुद्दा है वो उठाया। इस पूरे मामले को लेकर लगातार अभी वार पलटवार का सिलसिला भी तेज होते हुए नजर आ रहा है। पूरा मामला क्या है, 1 मिनट की इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। मंत्री के बेटे को सरकारी अधिवक्ता नियुक्त करने के मुद्दे पर कल विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए प्रदेश के 12 जिलों में सरकारी अधिवक्ताओं की नियुक्ति का मामला उठाया। टीकाराम जूली ने कहा कि देश में सीआरपीसी 30 जून को खत्म हो गई और 1 जुलाई से भारतीय न्याय संहिता लागू हो गई है, लेकिन राजस्थान सरकार के विधि सचिव ने 12 जिलों में राजकीय अधिवक्ताओं की नियुक्ति सीआरपीसी के तहत किए हैं, जबकि उनकी नियुक्ति भारतीय न्याय संहिता के तहत होनी चाहिए थी। इसके बाद जूली ने मंत्री के एक बेटे को सरकारी वकील के तौर पर नियुक्ति देने पर भी सवाल उठाए और इस पर चर्चा करने के लिए मंत्री से जवाब देने की मांग की। स्पीकर ने चर्चा करने से इनकार कर दिया तो प्रतिपक्ष ने हंगामा और नारेबाजी शुरू कर दी। सरकारी मुख्य सचेतक जगेश्वर गर्ग ने कहा कि मंत्री का बेटा होना गुनाह नहीं है, नियमों में आएगा तो ही बना होगा। इसके बाद राजस्थान विधानसभा स्पीकर ने कांग्रेस के विधायक मुकेश भाकर को सदन से निलंबित कर दिया। बांग्लादेश के मुद्दे पर केंद्र सरकार ने की सर्वदलीय बैठक। गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री मौजूद। विदेश मंत्री ने हालात की जानकारी दी। मीटिंग में बोले विदेश मंत्री अजय शंकर और कहा 8,000 भारतीय छात्र वतन लौटे, 13,000 भारतीयों को भी निकालने की जरूरत है। बांग्लादेश आर्मी के संपर्क में होने की कही बात। बांग्लादेश के मुद्दे पर सभी दल के एक साथ होने पर विदेश मंत्री ने विपक्ष का जताया आभार। कहा सरकार का समर्थन करने के लिए धन्यवाद। बांग्लादेश मामले पर बोलेंगे विदेश मंत्री डॉक्टर अजय शंकर। लोकसभा में 3:30 बजे अपना बयान देंगे जयशंकर। गाजियाबाद में इंडियन एयरबेस पर हलचल तेज। मौके पर पहुंची 2 वीवीआईपी गाड़ियां। बड़ी संख्या में यूपी पुलिस के अधिकारी भी पहुंचे। बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद विपक्षी नेता खालिदा जिया की रिहाई का आदेश और बांग्लादेश के राष्ट्रपति ने खालिदा जिया की रिहाई का आदेश दिया। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाने की मांग। छात्र नेता नाहिद इस्लाम का बयान। कहा जिम्मेदारी लेने को तैयार है मोहम्मद यूनुस। नोबेल पुरस्कार विजेता है मोहम्मद यूनुस। बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद टारगेट पर हिंदू कट्टरपंथियों ने हिंदुओं को गांव से निकाला, जमकर बवाल।
बांग्लादेश में मुस्लिम समुदाय ने हिंदू गांव पर किया हमला, घरों को घेरकर हिंदुओं को गांव से बाहर निकाला, वीडियो आया सामने। बांग्लादेश पीएम हाउस में प्रदर्शनकारियों ने रसोई घर में तोड़फोड़ की और रसोई घर में तोड़फोड़ खाना खाते वीडियो सामने आया। बांग्लादेश में ढाकेश्वरी हिंदू मंदिर की निगरानी में छात्र, पूरे देश में छात्रों ने हिंदू और अल्पसंख्यक समुदाय की पूजा स्थलों की सुरक्षा के लिए निगरानी की। बांग्लादेश की एक और जेल पर दंगाइयों का हमला और सतखीरा में जेल पर दंगाई भीड़ का हमला। हमले के बाद करीब 600 कैदी फरार हो गए। बांग्लादेश के ढाका में कई जगहों पर हुई फायरिंग, झड़प का वीडियो आया सामने। बड़े पैमाने पर देश भर में हो रहा है प्रदर्शन। उत्तरी बांग्लादेश में डंडों और पत्थरों से लैस भीड़ ने जेल में घुसकर उत्पात मचा दिया। 20 आतंकवादियों समेत 500 कैदियों को छुड़ा दिया और कई जगहों पर तो आगजनी भी की। बांग्लादेश में उपद्रवियों ने कई पुलिस स्टेशंस पर हमला कर दिया, जमकर की तोड़फोड़ और आगजनी। पुलिस स्टेशनों से हथियार, गोलियां और अन्य सामग्री लूटी। बांग्लादेश में बॉर्डर गार्ड्स दफ्तर खाली करे और कई जगहों पर गार्ड्स नजर नहीं आ रहे हैं। कल गुस्साई भीड़ के डर से बीजीबी भाग गई थी। बांग्लादेश में सेना ने की बड़ी कार्रवाई, ढाका में दंगाइयों के पास से बरामद हुई लूट की नकदी, हालात पर काबू पाने में जुटी सेना। अवामी लीग की सह सचिव सुमन खान के घर को दबंगाइयों ने आग के हवाले कर दिया और यहां पर कुछ बिहार बॉर्डर के पास मौजूद घर में सोमवार दोपहर को आग लगाई गई। किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई। अमेरिका में बांग्लादेश कॉन्सुलेट में हंगामा, बांग्लादेश कॉन्सुलेट में घुसे बीएनपी कार्यकर्ता, शेख मुजीबुर रहमान की फोटो हटाने की मांग। सोशल मीडिया पर कंगना का ट्वीट और लिखा कि भारत में सुरक्षित महसूस करती हैं शेख हसीना। ये हमारे लिए गर्व की बात है। जो पूछते हैं राम राज्य और हिंदू राष्ट्र क्यों, उनके लिए ये जवाब। बांग्लादेश में राजनीतिक संकट पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर का बयान, कहा बांग्लादेश के हालात चिंताजनक है, कहा बांग्लादेश के साथ खड़े हैं। आरजेडी नेता मीसा भारती का बांग्लादेश के हालात पर बयान, कहा कि स्थिति चिंताजनक और बांग्लादेश के साथ खड़ा विपक्ष। क्योंकि पड़ोसी देश है हमारा और चिंता स्वाभाविक है, भारत के लोगों को और सरकार को चिंता करनी चाहिए। वामपंथ को लेकर बोले गृह मंत्री अमित शाह, कहा पश्चिम बंगाल में भी वामपंथी उग्रवाद हुआ है, कोई भी राज्य अपनाना नहीं चाहेगा पश्चिम बंगाल का मॉडल। मैं मानता हूं कि देश का कोई राज्य नहीं चाहेगा कि पश्चिम बंगाल का मॉडल वहां अपनाया जाए। अब फिजी दौरे के दौरान भारतीय समुदाय कार्यक्रम में शामिल हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कार्यक्रम को संबोधित किया और विकसित भारत का भी जिक्र करते हुए नजर आए। फिजी में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर, प्रधानमंत्री सिटिनेवी ने की मौजूदगी में पारंपरिक स्वागत हुआ। फिजी में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया और सीएम योगी ने ट्वीट करते हुए खुशी भी जाहिर की और कहा कि भारत के लिए गौरव का क्षण। आज महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करेंगे मराठा प्रदर्शनकारी। मराठा आरक्षण को लेकर के प्रदर्शनकारी रखेंगे अपना पक्ष। करनाल में सीएम फ्लाइंग टीम ने अवैध हुक्का बार पर छापा मारा और मौके से प्रतिबंधित सामग्री का भी जखीरा बरामद किया। हिरासत में मैनेजर को लिया।